जय साईं राम भाई लोग, स्वागत है आपका कंप्यूटर गुरुजी यूट्यूब चैनल पर। आज हम स्प्रेडशीट के क्लास सेकेंड के इम्पोर्टेंट एमसीक्यू को करेंगे। यह क्लास यूपी ट्रिपल एससी के ग्रुप सी की जितनी भी वैकेंसियाँ हैं उन सब के लिए कंप्यूटर का काफ़ी इम्पोर्टेंट क्लास है। तो चलिए बिना समय गंवाए हुए, हंसते हुए, मुस्कुराते हुए आज की क्लास को शुरू करते हैं। भाई लोग, पिछले क्लास में हमने आपसे सवाल पूछा था कि लिब्रे ऑफिस कैल्क में सम यानी जोड़ने का फार्मूला क्या होता है। तो क्या फार्मूला होता है भाई लोग? इक्वल टू सम A1 प्लस A1 रेशियो A2। इसका मतलब है कि A से A5 तक सभी नंबर का जोड़ निकाला जाएगा। चलिए हम इसको प्रैक्टिकली करके देखते हैं। लिब्रे ऑफिस कैल्क तो नहीं है हमारे पास, लेकिन एक्सेल में भी लिब्रे ऑफिस कैल्क का लगभग फार्मूला सेम होता है। एक्सेल खुला, मान लीजिए कि ये A1 है, हमने इसको 10 कर दिया, ठीक है, इसको 20 कर दिया, A2 को, A3 को 30 कर दिया, इसके नीचे 40 कर दिया, इसके नीचे 50 कर दिया, ठीक है। अब इनको जोड़ना है, मान लीजिए कि इसके नीचे मैं 60 कर देता हूँ, ठीक है। इन्हें प्लस करना है, तो इसका फार्मूला क्या है? इक्वल टू सम, ठीक। उसके बाद आप ब्रैकेट लगाएंगे, ब्रैकेट में A1 रेशियो A6, ठीक है। ब्रैकेट बंद करेंगे और जैसे ही एंटर मारेंगे, देखिए 210 आ गया ना। यही सेम फार्मूला लिब्रे ऑफिस कैल्क में होता है। तो चलिए भाई लोग, आपने सम का फार्मूला देख लिया। चलिए आज का पहला एमसीक्यू लेते हैं। कह रहा है कि एक वर्कशीट जो होती है उसमें अधिकतम कितने सेल पूछा है, यानी रो और कॉलम को मिलाकर कितने हो सकते हैं, अधिकतम कितने हो सकते हैं भाई लोग? ऑप्शन ए 1 अरब 7 करोड़ 37 लाख 41,824। ठीक है भाई लोग, समझ गए? लिब्रे ऑफिस कैल्क में एक वर्कशीट में अधिकतम कितने होते हैं? 1 अरब 7 करोड़ 37 लाख 41,824 सेल होते हैं। यह संख्या कैसे आती है? इसमें 1024 कॉलम होते हैं, ठीक है, और कितना? 10,48,576 रो होते हैं, और इनके गुणनफल करने पर कितना हो रहा है? 1 अरब 7 करोड़ 37 लाख 41,824। तो समझ के भाई लोग, आप इसे नोट कर लेंगे कि कितना होता है? 1 अरब 7 करोड़ 37 लाख 41,824। चलिए नेक्स्ट एमसीक्यू में चलते हैं। कंप्यूटर में टेंशन नहीं लेना है, प्यार से हंसते हुए मुस्कुराते हुए पढ़ना है। कह रहा है कि सेल फॉर्मेटिंग के लिए कौन सा शॉर्टकट की है? पूरा स्प्रेडशीट भाई लोग, हमने क्लास 1 में भी कहा था कि पूरा स्प्रेडशीट शॉर्ट की पर ही निर्भर होती है। कई सारे सवाल शॉर्टकट से पूछता है, कई सारे सवाल शॉर्टकट की से पूछता है, इसलिए आप लोग इसे स्क्रीनशॉट लेके कहीं नोट डाउन करेंगे, क्योंकि जितना ही आप इसे अभी याद करेंगे उतना ही आसानी रहेगा आपको परीक्षा हॉल में समझने में, एग्जाम के समय आपको समझने में। कह रहा है कि सेल फॉर्मेटिंग के लिए कौन सा शॉर्टकट की होता है भाई लोग? Ctrl+1, ठीक है। सेल फॉर्मेटिंग के लिए कौन सा है? Ctrl+1, ठीक है। सेल फॉर्मेटिंग से संबंधित फॉर्मेट सेल डायलॉग बॉक्स खोलने के लिए Ctrl+1 शॉर्टकट की का प्रयोग किया जाता है। इसमें नंबर, फॉन्ट, अलाइनमेंट, बॉर्डर, बैकग्राउंड और प्रोजेक्शन जैसी कई फॉर्मेटिंग सेटिंग उपलब्ध होती है, उसे हम चेंज कर सकते हैं, उसका हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। इससे सेल की अपीयरेंस और डेटा प्रेजेंटेशन बदली जा सकती है। समझ गए Ctrl+1 से? तो सेल फॉर्मेटिंग के लिए कौन सा है? Ctrl+1। चलिए नेक्स्ट एमसीक्यू आपकी स्क्रीन पर। कह रहा है कि मर्ज सेल कमांड जो होता है किस मेन्यू में मिलता है? मर्ज सेल जो कमांड है किस मेन्यू में मिलता है? किस में मिलता है? फॉर्मेट में। किस में मिलता है भाई लोग? फॉर्मेट में, ठीक है। लिब्रे ऑफिस कैल्क में मर्ज सेल से संबंधित कमांड फॉर्मेट मेन्यू के अंतर्गत उपलब्ध होता है, ठीक है। मर्ज सेल का उपयोग 2 या 2 से अधिक सेलों को मिलाकर एक बड़ा सेल बनाने के लिए किया जाता है। इसका उपयोग विशेष रूप से हेडिंग, टाइटल और टेबल फॉर्मेटिंग में किया जाता है, यानी 2 सेलों को मिलाकर एक बड़ा सेल बनाने में किसका प्रयोग किया जाता है? मर्ज सेल। 2 सेलों को मिलाने से उनके दोनों का जो स्पेस होता है वो एक में आ जाता है। समझ गए? ये किस में होता है? फॉर्मेट में भाई लोग। चलें नेक्स्ट एमसीक्यू आपके स्क्रीन पर। हाँ देखिए,
कह रहा है कि किसी सेल को डिलीट करने की शॉर्टकट की क्या है, कि कोई अगर सेल है उसे डिलीट करने की शॉर्टकट की क्या है भाई लोग, सिंपल डिलीट। जैसे ही आप डिलीट प्रेस करेंगे वह सेल डिलीट हो जाएगा, ठीक है। डिलीट दबाने पर डिलीट कंटेंट डायलॉग बॉक्स भी प्रदर्शित हो सकता है, जिसमें उपयोगकर्ता टेक्स्ट, नंबर, फार्मूला आदि में से हटाने वाली सामग्री का चयन कर सकता है। या तो उसमें चयन कर सकता है या पूरे के पूरे सेल को डिलीट कर सकता है। तो सेल को डिलीट करने का फॉर्मूला क्या है, डिलीट, ठीक है भाई लोग, समझ गए। चलिए नेक्स्ट एमसीक्यू आपकी स्क्रीन पर। कह रहा है कि लिब्रे ऑफिस जो कैल्क है इसमें अधिकतम कितना जूम होता है, यानी कह रहा है कि लिब्रे ऑफिस कैल्क का जो सामान्य शीट होती है उसे अधिकतम कितने फीसदी तक जूम किया जा सकता है, यानी उसे कितना जूम किया जा सकता है, 400%, यानी जो सामान्य है उससे 4 गुना बड़ा हो जाएगा, ठीक है। कितने तक, 400%। वर्कशीट को अधिक स्पष्ट और बड़ा देखने के लिए जूम सुविधा का उपयोग किया जाता है। इसमें जूम लेवल को बढ़ाया या घटाया जा सकता है। दिए गए विकल्पों के अनुसार कैल्क में अधिकतम जूम कितने, 400% तक किया जाता है, जिससे छोटे डेटा को आसानी से देखा जा सकता है। समझ गए भाई लोग। चलिए चलते हैं नेक्स्ट एमसीक्यू आपकी स्क्रीन पर। हाँ, कह रहा है कि देखिए जो लिब्रे ऑफिस कैल्क है इसमें डिफ़ॉल्ट रूप से फाइल किस नाम से सेव होती है। कह रहा है कि जो लिब्रे ऑफिस कैल्क है या एक्सेल है, एक्सेल भी दोनों समान हैं दोनों अलग अलग, लेकिन कमांड और काम दोनों समान करते हैं। बस ये है, इतना फ़र्क होता है भाई लोग, लिब्रे ऑफिस कैल्क जो है यह ओपन सोर्स है और माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल जो है वो माइक्रोसॉफ्ट के प्रॉपराइटीज का है। तो क्या इसका होता है, डिफ़ॉल्ट रूप से फाइल किस नाम से सेव होता है भाई लोग, अनटाइटल्ड 1, दूसरी फाइल होगा अनटाइटल्ड 2, तीसरी फाइल होगा अनटाइटल्ड 3, चौथी अनटाइटल्ड 4, यानी डिफ़ॉल्ट रूप से किससे सेव होता है, अनटाइटल्ड से, ठीक है। वह सामान्यतः अनटाइटल्ड 1 जैसे अस्थायी नाम से दिखाई देता है। बाद में सेव या सेव एज का उपयोग करके फाइल को इच्छित नाम और स्थान पर सुरक्षित किया जा सकता है। समझ गए भाई लोग। चलिए नेक्स्ट एमसीक्यू आपके स्क्रीन पर। कह रहा है कि लिब्रे ऑफिस कैल्क में जो नेम बॉक्स होता है यह कहाँ पाया जाता है, नेम बॉक्स कहाँ पाया जाता है भाई लोग। देखिए जैसे ये मान लीजिए कि आपका लिब्रे ऑफिस कैल्क का एक्सेल सीट है, समझ गया। देखिए तो यहाँ ऊपर क्या आता है, यहाँ फाइल आप लोग खुल के देखेंगे, यहाँ फाइल, मेन्यू, एडिट, इंसर्ट, ठीक है। इसी का नीचे यहाँ पर एक ये नेम वाला कॉलम आता है, उसके नीचे ये फॉन्ट और ये रहता है, उसके बाद ये आपका रॉ और सेल स्टार्ट हो जाता है, इधर से रॉ और इधर से सेल। तो कहाँ पाया जाता है, मेनू बार के नीचे बाईं तरफ, ठीक है, बाईं ओर स्थित होता है। इसमें वर्तमान में सिलेक्टेड सेल का एड्रेस दिखाई देता है, ठीक है। जैसे A1 या B5 नेम बॉक्स में सीधे सेल एड्रेस लिखकर एंटर दबाने पर भी उस सेल पर आसानी से पहुंचा जा सकता है। यहाँ पर होता है जैसे आपने B1 दबा के जैसे ही एंटर मारेंगे तो आप B1 सेल में चले जाएंगे, C1, C2, तो कहाँ पर होता है, यहीं पर होता है नेम बॉक्स। समझ गए आप लोग। चलिए चलते हैं नेक्स्ट एमसीक्यू आपके स्क्रीन पर भाई लोग। क्या कह रहा है कि सेल एड्रेस जो है ये कहाँ पे प्रदर्शित होता है, कहाँ पे प्रदर्शित होता है भाई लोग, नेम बॉक्स में। सेल एड्रेस जो है अभी हमने बताया था कि जैसे आपको C1 में जाना है या C10 में जाना है लिब्रे ऑफिस कैल्क में, तो आप वहाँ पे नेम बॉक्स में C10 टाइप करके एंटर जैसे ही प्रयोग करेंगे आप C10 में चले जाएंगे। तो सेल एड्रेस कहाँ प्रदर्शित होता है, नेम बॉक्स में, ठीक है। लिब्रे ऑफिस कैल्क में सिलेक्टेड सेल का एड्रेस नेम बॉक्स में दिखाई देता है। उदाहरण के लिए यदि B5 सेल सेलेक्टेड है तो नेम बॉक्स में B5 दिखाई देगा। पिछले क्वेश्चन में हमने इसे बताया था, ठीक है। इससे उपयोगकर्ता को क्या होता है, वर्तमान सेल की पोजीशन पहचानने में आसानी होती है और किसी विशेष सेल पर सीधे जाने में भी सहायता मिलती है। समझ गए। चलते हैं नेक्स्ट एमसीक्यू आपकी स्क्रीन पे भाई लोग। कह रहा है कि जैसे मान लीजिए कि आपने 2 सेल मर्ज कर लिए, उन्हें बड़े करने के लिए, उसको तोड़ने के लिए, स्प्लिट करने के लिए क्या करेंगे, तो जब ये तोड़ने नाम ही स्प्लिट है तो हम क्या करेंगे, इसको स्प्लिट करेंगे, ठीक है। उसे क्या करते हैं, तोड़ने को स्प्लिट कहते हैं। जब नाम में स्प्लिट है, तोड़ने को क्या कहते हैं, स्प्लिट, तो उसको क्या करेंगे, स्प्लिट करेंगे, ठीक है। स्प्लिट करने पर वो फिर से अलग अलग सेल में विभाजित हो जाते हैं। मर्ज करने पर कई सेल एक बड़े सेल के रूप में दिखाई देते हैं, ठीक है। जैसे आपने 2 या 3 सेलों को एक साथ मर्ज कर दिया तो वो एक बड़ा सा ऐसा सेल दिखाई देगा, लेकिन जब आप जैसे आप उसे स्प्लिट करेंगे फिर ये अपने सामान्य स्थिति में आ जाएगा ऐसे।
समझ गए? यह टेबल फॉर्मेटिंग में उपयोगी सुविधा है। टेबल फॉर्मेटिंग में ये सवाल उपयोगी है और आयोग के लिए भी ये सवाल उपयोगी है। आयोग घुमा के इससे सवाल पूछता ही पूछता है। ठीक है भाई लोग, चलिए चलते हैं नेक्स्ट एमसीक्यू। कह रहा है कि लिब्रे ऑफिस कैल्क में अंतिम कॉलम का पता क्या है। अंतिम कॉलम का पता पूछ रहा भाई लोग, काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है। ठीक है, आप थोड़ा इसे ध्यान देंगे। कह रहा है कि जो लिब्रे ऑफिस कैल्क है इसमें अंतिम कॉलम का पता क्या होता है। अंतिम कॉलम का पता क्या होता है भाई लोग? AMJ। ठीक है, AMJ क्या है? लिब्रे ऑफिस कैल्क में एक वर्कशीट में कुल कितने, अभी हमने बताया था 124 कॉलम होते हैं। इनमें पहला कॉलम क्या होता है? A और अंतिम कॉलम AMJ होता है। इसलिए AMJ कैल्क के अंतिम कॉलम का एड्रेस है। ध्यान रखेंगे, AMJ क्या होता है? अंतिम कॉलम का। लिब्रे ऑफिस कैल्क में अंतिम कॉलम का एड्रेस होता है। ठीक है, ध्यान रखें कि XFD माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंतिम कॉलम से संबंधित है, इसलिए कैल्क के प्रश्न में AMJ सही उत्तर है। समझ गए आप लोग? लिब्रे ऑफिस कैल्क पूछ रहा, अगर ये माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल पूछता तो अंतिम सेल का एड्रेस क्या होता? XFD। आप ध्यान देंगे, लिब्रे ऑफिस कैल्क का क्या है? AMJ, और एक्सेल का क्या है भाई लोग? XFD। XFD माफ करना, XFD जो है एक्सेल का अंतिम सेल का एड्रेस होता है। ठीक है भाई लोग आज की क्लास को हम यहीं ख़त्म करेंगे, लेकिन आज का एक सवाल है कि लिब्रे ऑफिस जो कैल्क है इसका प्रयोग कहाँ पर सबसे ज़्यादा किया जाता है, यानी किस डिपार्टमेंट में लिब्रे ऑफिस कैल्क का सबसे ज़्यादा प्रयोग किया जाता है और माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का प्रयोग कहाँ पर किया जाता है। इसका जवाब आप कमेंट करके बताएंगे। आपके कमेंट का मुझे इंतज़ार रहेगा। तब तक आप लोग पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए और इस बार की सरकारी वैकेंसी में आपकी एक सीट फिक्स हो, इसी शुभकामनाओं के साथ धन्यवाद।